Hello and welcome, dear students. Myself Anuj Rajput. I have more than 10 years of experience to teach mathematics. इस YouTube चैनल अध्ययन को स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य है आप सभी तक मैथमेटिक्स की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते. So dear students, please subscribe my this channel and send this video so that ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिसकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रिलेशन एंड फंक्शन और इस पहली वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट द रिलेशन इन मैथमेटिक्स. सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं रिलेशन इन मैथमेटिक्स. रिलेशन इन मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट इज डिफाइन एज इफ सपोज वी हैव टू सेट. मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए एंड एक सेट है बी. सो ए क्रॉस बी इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a comma b, small a comma b such that a belongs to capital A and b belongs to capital B. मीन्स आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो a सेट से बिलोंग करना चाहिए एंड सेकंड एलिमेंट b सेट से बिलोंग करना चाहिए. चलिए इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 7,8 एंड दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 2, 4, 6 और मेरे को फाइंड आउट करना है a क्रॉस b. सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा ए के सारे एलिमेंट्स का बी के सारे एलिमेंट्स के साथ. मीन्स पहले 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 7,2, 7,4, 7,6 और 8 का 2 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 8,2, 8,4, 8,6. इस यहाँ पे जो हम ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा क्योंकि मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है. क्लियर? यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है कि इफ ए और बी आर नल सेट मीन्स आइदर ए और बी है इज 5 इक्वल टू 5 और नल सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5. ओके, चलिए इसको और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को. सपोज वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम इफ ए इज 1,2, 3,5 एंड बी इज 2,3 देन फाइंड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी मैंने अभी बताया आपको 1,3,5 क्रॉस 2,3 मीन्स 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2 एंड 5, 3. सपोज बी क्रॉस ए. नाउ जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो बी सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो ए सेट से होगा. बी क्रॉस ए मीन्स 2,3 क्रॉस 1,3,5 मीन्स 2 with 1, 2 with 3, 2 with 5 and 3 with 1, 3 with 3 and 3 with 5. So ordered pair are 2,1, 2,3, 2,5, 3,1, 3,3, 3,5. ओके, किसी भी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस ए. सेम कॉन्सेप्ट 1 with 1, 1 with 3, 1 with 5, 3 with 1, 3 with 3, 3 with 5, 5 with 1, 5 with 3 and 5 with 5 and same B क्रॉस B. तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया. तो अब आगे चलते हैं. सपोज वी हैव अ सेट A 1, 2, 3 एंड अ सेट B इज A, B. देन A क्रॉस B अभी मैंने बताया आपको क्या होगा. A, A, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A एंड 3, B. नाउ चेक करिए कि अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि 1, A एलिमेंट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? इट्स ट्रू बिकॉज जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो है तो वो किसी सेट का एलिमेंट होता है और आपको पता है ये एलिमेंट आपका ये रहा आपका और ये बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो इट्स ट्रू. नाउ चेक द कर्ली ब्रैकेट 1, A बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी. इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट? बिकॉज
जब भी मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, ये अब कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट का, ये अपने आप में एक सेट है। और सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं होता दूसरे सेट के। सेट आइदर सबसेट होता है और सबसेट नहीं होता है, बट बिलोंग्स टू नहीं होता। मीन्स इसमें आप चेक नेक्स्ट में देखिए मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट 1 कोमा ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस इट इज ट्रू, क्योंकि अब चेक करें कि ये जो सेट है ये इस सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। हाँ ये इसका सबसेट है बस, बट ये इसका एलिमेंट नहीं है। बिलोंग्स हमेशा एलिमेंट करता है और सेट एक दूसरे के रिलेटेड जो होते हैं वो या तो इक्वल होंगे या सबसेट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। मीन्स जैसे मैं बोलता हूं कि आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2, 4, 5, 9, 15। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके इस सेट ए में? 1, 2, 3, 4, 5। दे आर 5 एलिमेंट्स। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द सेट and it is denoted by number of a. Cardinal number of a is 5 और number of element a is 5. Similarly अगर आप b के लिए सेट b के लिए देना चाहते हो, b is w x y z, it has 4 elements, so the cardinal number for set b is 4 or it is denoted by n of b is 4. okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. If the number of distinct elements in set A is m and the value of nb is n, then the number of distinct elements in finite set A cross B means n of A cross B is the product of these two number m into n. इस कॉन्सेप्ट को एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक सेट A है जो है 7,8 एंड B है 2,4,6. तो A क्रॉस B आपके पास क्या है, ये आपके पहले में बता दूं 6 एलिमेंट है. आप देख सकते हैं n ऑफ A क्या है, n ऑफ A इज 2 बिकॉज A में आपके 2 एलिमेंट है. n ऑफ B क्या है आपका 3 है बिकॉज सेट 3 में 3 एलिमेंट है, सेट B में 3 एलिमेंट है आपके पास. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज m into n, द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A विद द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, जो कि यहाँ पे इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है. तो 2 into 3 इज 6. और आप देख भी सकते हो A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ सेट हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके 6 मीन्स अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आपके पास जो A क्रॉस B या B क्रॉस A आप लेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n into m. मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, ये आपको पता है शायद, पर फिर भी मैं एक बार आपको रिफ्रेश कराता हूँ कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, या कहा जाए कि उसका कार्डिनल नंबर n है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज 2 raised to power n. अगेन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मीन्स हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है. A इज सबसेट ऑफ A एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B. और नल सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है. कोई भी सेट आप ले लीजिए उसका एक सबसेट नल जरूर होगा. इस क्लियर, यानी कि ये दो सेट आपके हर सेट के लिए अवेलेबल होंगे, दो सबसेट. एक हर सेट अपने आप के लिए सबसेट होता है और नल और 5 सबसेट सेट सबके लिए सबसेट होता है. सो ओके, चलिए बात करते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस पे जो हमने भी पढ़ा है कि हमारे पास एक सेट है A 1 3 5 एंड आई वांट टू राइट इट्स पॉसिबल सबसेट एंड फाइंड देयर नंबर. तो मेरे पास जो सेट A है इसके जो सबसेट होंगे वो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले तो 5 नल सेट, फिर द सबसेट ऑफ A containing 1 element only, तो set 1, set 3, set 5. Now the subset of A containing 2 element each, तो 1,3, set 1,5, set 3,5. The subset of A containing 3 elements 1 3 5, यानी कि खुद A. अभी हमने पढ़ा है कि हर एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है. तो अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 1 2 3
4, 5, 6, 7 and 8. They are all possible subset of A are this. अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ 8, और मैंने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की नंबर कितने होंगे, उसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2⁻n। यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है A में 3, तो A के सबसेट के नंबर कितने होंगे 2⁻3 मीन्स 8। और आप काउंट भी कर सकते हैं, ये 8 आपके सबसेट पॉसिबल सबसेट हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू टीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एज वी नो दैट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज m एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट b इज n। यानी कि मेरे पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है और एक सेट है b जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a क्रॉस b इज m इंटू n। हमने ये लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। नाउ अब मैं जो फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि a क्रॉस b सेट के सबसेट कितने होंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m इंटू n। तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट a क्रॉस b इज 2⁻m इंटू n। अंडरस्टैंड? सपोज वी हैव टू सेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 and the number of element in A is 3. Another one set is B which is equal to A comma B and the number of element in set B is 2. Therefore the number of elements in set A cross B is 3 into 2 or 6. Hence as we know that the number of subset of a set is equal to 2⁻n where n is the number of element in that set. सो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, तो A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 6। सो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज 2⁻6 और 64। ठीक है। नाउ एवरी सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस B इज अ रिलेशन। यहाँ पे मैंने पहली बार वर्ड यूज किया, रिलेशन क्या है। एवरी सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस B इज अ रिलेशन। ये जो आपके 64 सबसेट आएंगे A क्रॉस B के, हर एक सेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट A एंड सेट B। सेट A में 2 एलिमेंट है 1, 2 एंड सेट B में सिर्फ एक एलिमेंट है A। सो what is the value of A cross B? A cross B is 1, A, 2, A. There are 2 elements in A cross B. So number of elements in A cross B is 2. So the total number of subsets of set A cross B is 2⁻², 4. And these subsets are a null set, 1, A set, 2, A set, and 1, A set, 2, A set. Itself means null set, the set itself, and the element taking one at a time. So there are total 4 sets. We have two sets, a set A which have 2 elements 1, 2 and a set B which have only 1 element A. Then we find A cross B, and A cross B is 1, A and 2, A. There are total 2 elements in A cross B, so there are total 4 subset of this A cross B set, and these subsets are null set, the set itself, and 1, A set and 2, A set, and each of these subsets represent a relation. ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। There are three ways to represent relation in mathematics, either in roster form, or in Saint-Wildel form, or in arrow diagram. डिटेल में एक एक को डिस्कस करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं एज ए, जो रिलेशन को लिखते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में। जैसे सपोज करिए आपके पास एक सेट है A, P, Q, R और एक सेट है B, 3, 4, 5। सो
आर इज, मैंने एक रिलेशन डिफाइन करी, पी इज रिलेटेड विद 3, क्यू इज रिलेटेड विद 4 एंड आर इज रिलेटेड विद 5। अगर मैं इनके एक रोज भी कैलकुलेट करूं तो उसमें से एक सबसेट ये बनने वाला है। सो वी कैन से दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मैं किसी भी रिलेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म द रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए comma b such that a belongs to capital A and small b belongs to capital B, and there is a statement or a sign greater than, less than, equal to, square, whatever, greater than 5, less than 5, there is a statement. Then the blank space is replaced by the rule which associated with A and B, means जो भी A और B के बीच में रिलेशन है वो यहाँ blank space में आएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक रिलेशन दी गई है r इज इक्वल टू, आपको रियल नंबर पे रिलेशन दी गई है r इज इक्वल टू 2,4, 4,6, 6,8 एंड 8,10। अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए का एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से 2 कम है। 2 इज 4 - 2, 4 इज 6 - 2, 6 is 8 - 2 and 8 is 10 - 2। सो यहाँ पे अगर इस रिलेशन को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a, b, रिलेशन बिटवीन ए बी, दैट इज a belongs to capital A and small b belongs to capital B and a is 2 less than b। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस था इसमें क्या आया, 2a is टू लेस देन b, b से 2 यूनिट कम है a आपका। इट क्लियर? चलिए थर्ड फॉर्म एरो डायग्राम, जिसको हम बहुत यूज करते हैं जब हम रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं। तो एरो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, दो ओवल शेप बनाते हैं और एक में हम ए के एलिमेंट को मार्क करते हैं और दूसरे ओवल शेप में हम बी के सारे एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम कि सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5 और बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 9, 15, 16, 25 and there is a relation A which is defined as A is positive square root of B, यानी कि आपका जो A है वो B का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। सो अगर मैं इस रिलेशन को ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसको आपके रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 3,9, 4,16 एंड 5,25। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है जो आपका y है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ इस रिलेशन को, तो रिलेशन में मैं यहाँ पे आपके ए के एलिमेंट लिखूँगा, यहाँ पे सारे बी के एलिमेंट लिखूँगा और फिर 3 इज रिलेट विद 9 as you see in the relation, 4 is related with 16 and 5 is related with 25 with relation that element of A is positive square root of element of B set। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 3 is relate as R with 9, तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि 9 is the image of 3, 9 is द इमेज ऑफ 3 मीन्स बी के एलिमेंट इमेज होते हैं ए के एलिमेंट के। और ये भी कहा जा सकता है कि 3 इज प्री इमेज ऑफ 9। सो ए के एलिमेंट को हम प्री इमेज बोलते हैं और बी सेट के एलिमेंट को यहाँ पे इमेजेस बोलते हैं। और ए क्रॉस बी में जो रिलेशन आपके सामने दी गई है उस रिलेशन को वेन डायग्राम से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि 9 इज द इमेज ऑफ 3 एंड 3 इज प्री इमेज ऑफ 9। सेम फॉर 4, 16 इज इमेज ऑफ 4 बट 4 इज प्री इमेज ऑफ 16। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। सपोज वी वांट टू ड्रॉ द ऑल 3 फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो फॉर्म ऑफ गिवन 2 सेट। ए और बी आपको दी गिवन है तो और आपको एक रिलेशन भी गिवन है। व्हाट इज द रिलेशन?
इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए इज लेस देन बी। तो जो ए का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से लेस देन है। अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आप देख सकते हैं 2 1 नो। अगर मैं 2 1 को साथ में लूंगा तो 2 इज ग्रेटर देन 1, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे ए के जो एलिमेंट है वो बी से कम है, छोटा है। सो 2,1 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। 2,3 यस ये होगा। 2,5 यस ये भी होगा। 3,1 नहीं होगा, सेम। 3 इज ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन। सो ये इसका पार्ट इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। 3,3 इक्वल भी नहीं होगा। 3,5 यस। 4,1 नो। 4,3 नो। 4,5 यस। एंड बाकी कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें ए का एलिमेंट छोटा और बी का एलिमेंट बड़ा हो, जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो। तो ये इस जो रिलेशन आपको दी गई है, रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो ये रिलेशन में ये एलिमेंट्स आपके आएंगे। आर इज डिफाइन एज आर इज इक्वल टू दिस सेट। अगर इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल बी, लेस देन स्मॉल बी। और ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। अब इसी को अगर मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं दो यहाँ पे ओवल शेप के दो शेप बनाऊंगा, दो ओवल शेप, और एक ओवल शेप में ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा और दूसरी ओवल शेप में बी के सारे एलिमेंट लिखूंगा। अब जो मुझे रिलेशन दिया है वहाँ से एरो मार्क करूंगा, मीन्स 2 रिलेट विथ 3, सो 2 से 3 एरो। 3 relate with 5, 2 also relate with 5, and 4 also relate with 5. So there are 4 elements in this relation. तो उसको एरो डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिए कि यहाँ पे जो 5 है इसकी कोई इमेज में सेट बी में नहीं है, और जो आपका 1 है इसकी कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज बी में हो और बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हो, ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट ए का ब्लैंक रह जाए जिसकी कोई इमेज बी में ना हो, और कोई एलिमेंट बी का ऐसा हो जो किसी का इमेज ना हो ए सेट का एलिमेंट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now next topic is type of relations. There are 5 types of relation: empty relation, universal relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. इस रिलेशंस को हम चलिए 1 by 1 डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, किसी भी सेट में जो रिलेशन आपको दी गई है उस रिलेशन को एक ही सेट के सेम एलिमेंट के बीच चेक करते हैं खुद से। रिफ्लेक्शन, जैसे हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो जो रिलेशन दी गई है उसको, एक एलिमेंट मैंने ए लिया तो क्या ए के साथ भी रिलेट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 2 पैरेलल लाइन में लेता हूं, एक ए लाइन है और एक बी, L1 है और एक L2 है, तो क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है? यस। पैरेलल की कंडीशन क्या है? The angle between them is 0 and they are intersect to each other at infinite. तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है पैरेलल, ये रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिफ्लेक्सिव सेट ऑफ अ बाइनरी एलिमेंट इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, R is a set of reflexive if A is related with A, means A, A belongs to R। ए और ए के बीच में ये रिलेशन आर जो भी डिफाइन की गई है वो एग्जिस्ट करती है, तो मैं कहूंगा कि आपकी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक रिलेशन है आर विच इज डिफाइन एज इन द इंटीजर नंबर्स का सेट है। उन इंटीजर नंबर्स के सेट में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। इट इज सच दैट कि a माइनस बी, ए बी के बीच में रिलेशन है इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, मीन्स a माइनस बी जो है 5 से डिविजिबल है, ये रिलेशन है। और a b बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स।
चलिए मैं चेक करता हूँ। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ए का ए के साथ, ए कोई भी आपका इंटीजर नंबर हो सकता है, तो ए को ए के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि ए माइनस ए क्या आना चाहिए, क्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करना है मुझे। सो ए माइनस ए इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 5। मीन्स ये जो रिलेशन आपको दी गई है आर रिलेशन, ये यहाँ पे फॉलो हो रही है। इंटीजर का जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करते हैं। इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपको यहाँ पे दी गई है, ये रिलेशन को, सो ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक को हम कैसे समझते हैं? सिमेट्रिक मीन्स एक दूसरे की अपोजिट मिरर इमेज कह सकते हो आप। सिमेट्रिक मीन्स अगर मैं ग्राफ के टर्म में बोलूं, तो अगर कोई ग्राफ या कोई प्लॉट आपका एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो जितना पोर्शन और जिस टाइप पैटर्न में होगा, उसी पैटर्न में आपका एक्सिस के नीचे भी होगा। बट सेट थ्योरी में, आपके मैथमेटिक्स में रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिफाइन है कि सपोज आपके पास एक एलिमेंट, दो एलिमेंट है ए और बी, जो बिलोंग्स टू आर, मीन्स उनके बीच में आर जो भी रिलेशन आपको दी गई है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम चेक करें क्या बी कोमा ए के बीच में भी वो रिलेशन है। अगर है तो जो रिलेशन दी गई है आपको, जो रिलेशन डिफाइन की गई है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर रिलेशन। ब्रदर मीन्स अगर मैं कहूं मैं कि मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी, एक फैमिली के दो मेंबर लिए, एंड ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये एग्जिस्ट करता है, तो क्या बी ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए? यस। सो जो ब्रदर रिलेशन है इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज आपके पास दिया गया है, एक रिलेशन दी गई है इन अ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज x plus y is equal to 5. Then this relation is symmetric in A for, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि A belongs to x and B belongs to y and A plus B is 5, जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो B plus A भी 5 के इक्वल ही होगा। यस और नो? यस। सो ये रिलेशन आपको यहाँ पे डिफाइन है, x plus y is equal to 5, ये एक आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो सिमेट्रिक नहीं है। सपोज आपको एक रिलेशन दी गई है सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ y, x इज अ डिवाइजर ऑफ y। ओके, तो अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो 9 को R3, इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करती है, बिकॉज 9 इज 3 इज डिवाइजर ऑफ 9, बट 9 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 3। ठीक है, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, पर 3 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांसफर एक से दूसरे तक, जैसे वायरस फैलता है। मीन्स सपोज मेरे कोई एक रिलेशन मैंने डिफाइन करी आर बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, मीन्स दीज नंबर आर फॉलो दिस रिलेशन आर एंड B or C also follow this relation R, then we see that either A and C also follow this relation. Means अगर कोई रिलेशन A और B में एग्जिस्ट करती है और कोई रिलेशन B और C में एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो रिलेशन A और C में भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं? अगर करती है तो मैं कहूँगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी लास्ट सिमेट्रिक के लिए भी एग्जाम्पल लिया था, ब्रदर A B का भाई है एंड बी ऑल्सो इज द ब्रदर ऑफ सी, तो क्या ए सी का भाई नहीं होगा? यस होगा। तो जो ब्रदर रिलेशन है किसी फैमिली में, ये ट्रांजिटिव है। ओके, चलिए इसको एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज इन द सेट ऑफ ए ऑफ नेचुरल नंबर, इफ द रिलेशन इज डिफाइंड बाय एक्स इज लेस देन वाई, देन एक्स इज लेस देन वाई मीन्स ए इज लेस देन बी। अब मैं कहता हूँ ए बी में रिलेशन एग्जिस्ट करती है, मीन्स ए इज लेस देन बी, और बी और सी में भी रिलेशन एग्जिस्ट करती है। दिस इंप्लाइज दैट बी इज लेस देन सी, तो क्या ए लेस देन सी भी एग्जिस्ट करेगा? यस। अगर बी ए बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है, तो ए बी सी से छोटा होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है।
ओके, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? एक ऐसी रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। मीन्स जो इन तीनों रिलेशन को शो करती हो, जो तीन रिलेशन की कैटेगरी में आती हो, वो रिलेशन आपकी क्या होगी? सिमेट्रिक भी, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। मीन्स a relation R defined as a set A said to be equivalence relation if and only if it is reflexive, it is symmetric and it is transitive. ओके, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि a relation R is defined on the set Z by A relate with B if A minus B is divisible by 5 for all AB belongs to integer number. Examine that is R a equivalence relation or not on integer number. So first we check reflexive. पहले हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, खुद एक एलिमेंट को उसी के साथ रिलेट करके देखता हूँ। तो रिलेशन क्या है? ए माइनस बी। तो मैंने कहा बी भी अब यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया। ए को ए से रिलेट करके देखते हैं। ए माइनस ए इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल 5 और नॉट? यस, 0 इज डिविजिबल बाई 5। 0 अपॉन 5 इज 0, तो डिविजिबल है। मीन्स आपका ए और ए के बीच में रिलेशन होल्ड करती है। सो जेड इज आर इज अ इन जेड, सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए अब चेक करते हैं क्या आर आपकी सिमेट्रिक है क्या। नाउ सपोज ए बी के बीच में, ए बी इंटीजर नंबर्स हैं 2 और उनके बीच में रिलेशन होल्ड करती है। मीन्स ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब क्या बी माइनस ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5? यस। अगर ए माइनस बी आपका एक्स आएगा तो बी माइनस ए माइनस एक्स आएगा, लेकिन डिविजिबल तो है। ठीक है, तो दिस फिनोमेना शो दैट द आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नाउ अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव भी है कि नहीं। मीन्स अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है, मीन्स ए माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल है एंड बी सी के बीच में भी रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, बी माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है, तो क्या ए माइनस सी 5 से डिविजिबल होगा? यस, होगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मैंने इंटीजर नंबर की बात करी ना, मैं ए को ले लेता हूँ 1, ए को लेता हूँ 5 और बी को लेता हूँ 1 और सी को लेता हूँ 7। ओके, ए 1 बी 5 सी 7, तो 5 माइनस 1 4। बट मुझे ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। सॉरी, तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ ए आपका 5 है, बी 10 है और सी 15 है। तो 5 माइनस 10 माइनस 5 विच इज डिविजिबल बाय 5। ओके, एंड 10 माइनस 15 ऑल्सो माइनस 5 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 5। सो क्या 5 माइनस 15 विच इज माइनस 10 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ये शो करता है कि आपकी जो रिलेशन आपको दी गई है कि बी माइनस बी डिविजिबल बाय 5, ये आपकी ट्रांजिटिव भी है। एंड दिस प्रूव दैट कि जो रिलेशन है आपकी ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके ओके, चलिए अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट्स एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज, मैंने 2 लाइन ली L1 L2 विच इज बिलोंग्स टू L, ये जो लाइन का सेट है इसमें से 2 लाइन ली L1 L2, और रिलेशन बिटवीन दीज आर L1 इज पैरेलल टू L2। तो जो दी गई है कौन सी फॉर्म है आपकी? ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की। नाउ सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर इक्विवेलेंस शो करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मुझे ये सब शो करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन आपको दी गई कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है? यस। अगर मैं L1 और L1 के बीच में रिलेशन चेक करूं, क्या L1 के पैरेलल हो गए? यस। हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। सो L1 बिलोंग्स टू R, ये इसका एक एलिमेंट होगा और
ये रिलेशन जो है आपकी रिफ्लेक्सिव है। नाउ चेक द रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। सो इसके लिए मेरे को दो लाइन लेनी होगी। सपोज मैंने दो लाइन ली L1 और L2, और रिलेशन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी? यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर L1 L2 के पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। L1 इज पैरेलल टू L2, दिस implies दैट L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, मीन्स L2 L1 के बीच में भी ये रिलेशन होल्ड करती है। और सो अगर L1 L2 में रिलेशन होल्ड कर रही है और फिर L2 L1 में भी कर रही है, तो इस रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, चलिए अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं रिलेशन। सपोज ये रिलेशन आप, अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे तीन लाइन लेनी होगी, L1 L2 एंड L3। L1 और L2 के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करती है, ये मुझे गिवन है, और L2 L3 के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या L1 इज पैरेलल टू L3 होगा? आप यहाँ देख सकते हैं, यस, L1 इज पैरेलल टू L3, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। हैंस दिस रिलेशन, दिस गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? इस क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और रिलेशन आपको दी गई है A, B, यानी कि A और B दोनों इसी सेट से पिक किए गए हैं आपके। A और B बिलोंग्स टू A, कैपिटल A, एंड A माइनस B इज इवन, मोड ऑफ A माइनस B इज इवन। अब मुझे शो करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो मेरे को गिवन क्या है? A आपको सेट दिया गया है और रिलेशन दी गई है कि A माइनस B इज इवन। चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए सबसे पहले मैं शो करूँगा कि इस रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर शो करूँगा ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले शो करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एनी एलिमेंट, अगर मैं A माइनस A करता हूँ, यानी कि A को A के साथ रिलेट करके देखता हूँ, तो मोड ऑफ A माइनस A इज जीरो, एंड जीरो इज कंसिडर एज इवन नंबर। सो R क्या है? रिफ्लेक्सिव है, हेंस प्रूव R रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए कि अगर A और B के बीच में रिलेशन है तो ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंप्लाइज दैट A मोड ऑफ A माइनस B इज अ इवन नंबर। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये B माइनस से ही तो होगा, और किसी भी मोड के अंदर माइनस है तो हम मोड के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करते हैं, प्लस माइनस नहीं। तो मोड ऑफ माइनस ऑफ B माइनस इक्वल टू B माइनस होता है, एंड इट इज ऑल्सो इवन नंबर। सो दिस इंप्लाइज दैट कि B माइनस A में भी ये रिलेशन होल्ड करती है। सो A माइनस B में भी ये रिलेशन है और B माइनस A में भी ये रिलेशन है। सो वी कैन कंक्लूड दैट R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, चलिए अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मेरे को तीन एलिमेंट लेने होंगे इसमें से A, B एंड C, और A, B के बीच में रिलेशन होल्ड करती है, मीन्स मोड ऑफ A, B, A माइनस B इज इवन। B और C के बीच में रिलेशन होल्ड करती है, मीन्स B माइनस C इज ऑल्सो इवन नंबर। सो A माइनस C को मैं लिख सकता हूं कि A माइनस B प्लस B माइनस C, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ टू इवन नंबर। A माइनस B भी इवन है और B माइनस C भी इवन है, तो दो इवन नंबर का सम भी तो इवन ही होगा, मीन्स A माइनस C भी इवन है, तो इसका मोड भी आपका इवन ही होगा। A माइनस C का मोड मीन्स जो रिलेशन A B में एग्जिस्ट करती है और B C में एग्जिस्ट करती है, वो रिलेशन A C में भी एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस रिलेशन R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो वी कंक्लूड दैट R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब मैं ये वर्ड आपको शायद आपने पहले भी सुने होंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। मेन कंफ्यूजन होता है बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन के लिए? व्हाट कैन गो इनटू द रिलेशन, यानी कि रिलेशन हम किसके साथ करना चाह रहे हैं, या मैं कह सकता हूं ए के जो एलिमेंट होंगे जिनकी कोई ना कोई इमेज बी में एग्जिस्ट करती होगी, तो वो सारे एलिमेंट का सेट जो होगा वो आपका इस रिलेशन का, जो रिलेशन आर आपको दी गई होगी, उसका डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा? व्हाट में पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रिलेशन, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं रिलेशन के, वो सब। अब बी
के जो एलिमेंट है जब उसको आप एरो डायग्राम में शो करेंगे तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे पॉसिबल एलिमेंट, सारे पॉसिबल रिलेशन आउटकम्स हैं। तो मीन्स बी के सारे एलिमेंट यानी कि बी का जो सेट होगा वो आपका क्या होगा, इस रिलेशन का कोडोमेन होगा। बट रेंज क्या होगा, रेंज होगा व्हाट एक्चुअली कम आउट ऑफ रिलेशन। ये पॉसिबल आउटकम्स है कि ये रिलेशन हो सकती हैं, ये एलिमेंट इससे रिलेट हो सकता है, ये एलिमेंट इससे रिलेट हो सकता है, बट है क्या एक्चुअली में, वो होगा रेंज। जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं यहां पे, तो आप देख सकते हो 1 इज रिलेट विद 6, 2 इज रिलेट विद 5, 3 is relate with 6 and 4 is relate with 8 and no one element of A is relate with 7। तो आप देख सकते हो यहां पे A के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज आपके B में एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिलेशन का जो A और B के B में एग्जिस्ट करती है, जिसका ये आपको रेरो डायग्राम दिया गया है, उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, वो सारे ए के सारे एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई इमेज बी में है। तो 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन का डोमेन क्या हुआ, ये हुआ आपका। चलिए हम कोडोमेन को डिस्कस करते हैं। बी के आपके बी सेट के सारे एलिमेंट, चाहे वो किसी की इमेज हो या ना हो, वो सारे एलिमेंट जो होंगे बी के बी सेट के, वो आपके कोडोमेन में आएंगे। बट रेंज क्या होगा, रेंज वो होंगे जो एलिमेंट बी के, वो एलिमेंट जो ए सेट के किसी एलिमेंट की इमेज है। जो इमेज नहीं है, जैसे कि यहां पे 7, वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, मींस अगर मैं इस पर्टिकुलर एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इस रिलेशन जो ए से बीच में एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए रेंज क्या होगी, 5, बिकॉज इट इज द इमेज ऑफ 2, 6, ये भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, 8 भी है, 7 नहीं आएगा रेंज में, बट ये कोडोमेन में आएगा। सो आप देख सकते हैं कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं द रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड कोडोमेन इज इक्वल सेट विद सेट बी एंड डोमेन इज दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच हैव at least one image in set B or all the elements of set A which are related with element of set B। तो इस तरीके से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं रिलेशन की। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल क्या पूछा गया, देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें कहा गया कि आपके पास 2 सेट दिए गए हैं, आपको ए सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, 7 और एक बी सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4, एक यहाँ पे 8 और लिख लीजिए, 8 भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, 8 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 8, तो यहाँ पे भी आपका 8 आएगा। नाउ इफ आर इज अ रिलेट फ्रॉम ए टू बी, अब आर की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन समझिए क्या है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। क्या लिखा है कि बोथ आर बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए इज डिविजिबल बाय बी, ए बी से डिविजिबल है। अब मेरे को क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आर को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म तो इन्होंने लिखी है। रिप्रेजेंट करना है मेरे को इसको एरो डायग्राम से, आर को, आर का डोमेन फाइंड आउट करना है, आर का कोडोमेन फाइंड आउट करना है और आर का रेंज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी कंसिडर कर लीजिएगा 8 है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कि अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपके पास क्या है, एक सेट ए है, एक सेट है बी, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। सो अगर आप रिलेशन क्या दी गई है कि ए इज डिविजिबल बाय बी, तो अब 2 और 2 के बीच में होगा रिलेशन, यस होगा, क्यों, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 इज 1, तो ये होगा। 2 3 होगा नहीं, 2 4 होगा नहीं। ध्यान देना, डिविजिबल मतलब 2 क्या 2 4 से डिवाइड है नहीं, 4 2 से डिवाइड है, 2 4 से नहीं, तो 2 और 4 के बीच में रिलेशन नहीं करेगी एग्जिस्ट, ये 2 और 8 नहीं करेगी, तो सिर्फ एलिमेंट आएगा 2, 2 यहाँ से। क्या 4 और 2 के बीच में करेगा, यस। 4 और 3 नो, 4 और 4 यस,
तो 4 और 2 भी आया, 4 और 4 भी रिलेशन में आया, और 4 और 8 यस ये करेगा। नहीं 4 और 8 नहीं करेगा, अगेन 4 और 8 नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता है। इट क्लियर? 4 8 को डिवाइड करता है, तो 4 8 नहीं होगा। ओके चलते आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या 5 2 में होगा? नहीं। 5 3 में नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 8 नहीं होगा, 6 2 यस, 6 3 यस, 6 4 नो, 6 8 नो, 7 2 नो, 7 3 नो, 7 4 के बीच में रिलेशन होगी क्या, जो रिलेशन दी गई आपको? नो। क्या 7 8 में होगी? नहीं। सो जो आपको दी गई रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो ये होंगे। क्लियर? ये आपका जो लिखा है आर इक्वल टू दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम में। तो एरो डायग्राम में मैंने क्या किया, मैंने 2 ओवल शेप बनाए और उसमें एक ओवल शेप में सारे ए के एलिमेंट लिखे, एक ओवल शेप में सारे बी के एलिमेंट लिखे। अब जरा देखिए पहली रिलेशन क्या है, 2 रिलेट टू 2, यानी कि 2 रिलेट विद 2, 4 रिलेट विद 2, 4 रिलेट विद 4, 5 किससे रिलेट नहीं है, 6 रिलेट विद 2, 6 रिलेट विद 3। ठीक है, बस यही रिलेशन है, बाकी नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे आपको ए के डोमेन जो आपका ए है इसमें सारे एलिमेंट लिखने होंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 की कोई इमेज इधर नहीं है बी में, और 7 की भी कोई इमेज इधर नहीं है, और 8 की कोई प्री इमेज नहीं है ए में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो इसके डोमेन क्या हुए, क्या 5 इंक्लूड होगा डोमेन में? नहीं, और 7 भी नहीं होगा, सिर्फ वही एलिमेंट जिनकी इधर इमेज एग्जिस्ट करती है। तो रेंज क्या होगी, 2 4 6। ओके, अब कोडोमेन क्या होगा, आपका कंप्लीट बी सेट कोडोमेन होगा, 2 3 4 8 ये आपका कोडोमेन होगा। एंड रेंज वो एलिमेंट बी के जो किसी ना किसी की इमेज है ए एलिमेंट की। तो 2 इमेज है, 3 भी किसी ना किसी की इमेज है, और 4 भी किसी ना किसी की इमेज है, 8 नहीं है, तो 8 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। एंड यू कैन सी अगेन द रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स एनफ फॉर रिलेशन। जो भी है रिलेशन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपके पास कोई क्वेश्चन है, या इस पूरी वीडियो में कोई डाउट है आपको, कोई पॉइंट जहाँ पे आपको जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, और ये जो आपके कंप्लीट नोट्स हैं PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। सो गाइज, थैंक यू।